हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजभान केमिस्ट्री एकेडमी में। दोस्तों, आज इस चैनल पर दिसंबर 2019 में जो यूपी टेट पेपर हुआ था प्राथमिक के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए, उसका पर्यावरण अध्ययन का 30 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप जानते होंगे कि जब टेट का पेपर होता है तो जो प्रश्न आते हैं पेपर में वो ज़्यादातर पिछले साल के पेपरों से लिए जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि 2019 का पेपर का जो पर्यावरण अध्ययन है उसका वीडियो बनाया जाए। तो बिना देर किए हुए हम इन 30 प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, यह है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि आइकोनिया प्रेसिपीज मतलब जलकुंभी, आइकोनिया प्रेसिपीज जलकुंभी। ऑप्शन ये करेक्ट है, ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? तो आप जानते होंगे कि जो वायरस होता है वो जैविक तथा अजैविक दोनों में माना जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है तो प्रजनन करता है और जीवित की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब वो शरीर से बाहर होता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। तो इसके अजैविक होने का जो लक्षण है वो है बेटा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऐसा पादप हार्मोन जो फल को पकाने में सहायता करता है तो उसका नाम है एथिलीन। आप जानते होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो आप जानते होंगे कि जो कुछ जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं पौधों में, तो उसमें से वायवीय भी होते हैं और अवायवीय भी होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अवायवीय पूछा जा रहा है, तो जो अवायवीय है वो है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम, और जो वायवीय है वो है राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ये ध्यान में रखिएगा कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु हैं, लेकिन अवायवीय पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में से पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए ये कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो आप जानते होंगे कि भारत में सबसे पहली बार अंग्रेज़ों के शासनकाल में ट्रेन को चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था, और वो सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ऑप्शन, मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो आप जानते होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, सोनपुर में, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो सोनपुर है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 12 वर्षों पर लगता है, नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई, 1961, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो आप जानते होंगे कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 14 से 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो हम आपको बताएं कि जो लचीला संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम में लागू है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भारत में लचीला संविधान है, लेकिन नहीं, भारत में मिश्रित संविधान है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? पुरवा, तो आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरवा होता है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आप जानते होंगे कि ऑप्शन सी, अरावली ज्वालामुखी पर्वत है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप समूह अवस्थित है? तो जो एलिफेंटा द्वीप समूह है वो मुंबई तट पर अवस्थित है। आप जानते होंगे मुंबई तट, तो ऑप्शन ये करेक्ट है, मुंबई तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो आप जानते होंगे कि जो मानसूनी वन होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंगलांग पठार का विस्तार है? तो जो कार्बी एंगलांग पठार का विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार है। आप जानते होंगे प्रायद्वीपीय पठार। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो मंत्रिमंडल में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है। आप जानते होंगे कि लोकसभा में अभी हाल ही में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिला आरक्षण लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके लिए कम से कम जो एज है वो 35 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई व्यक्ति अगर 35 वर्ष का है तो उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये यहाँ पर सूची फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे लिखा हुआ है। फ़िलहाल ये आमने सामने सूची फर्स्ट और सेकंड है, ये आप देख लीजिए। इसको मिला लेते हैं। टाइप करने में इसका विकल्प नहीं है, फ़िलहाल हम मिला करके आपको बता दे रहे हैं। जो भारतीय संघ है वो प्रधानमंत्री, और उसके बाद में जो राज्यपाल है वो राज्य से संबंधित होगा। राज्यपाल राज्य से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को जो डी है वो सेकंड से मिलेगा, सरपंच। ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। और जो सी है नगर निगम, ये नगर निगम मिलेगा मेयर नगर निगम में बनते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा भारतीय संघ प्रधानमंत्री, जो राज्य होगा वो राज्यपाल, और जो नगर निगम होगा वो चौथा नंबर मेयर, और जो डी ग्राम पंचायत है वो सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो ये आप जानते होंगे कि केरल में 1959 ईस्वी में अनुच्छेद 56 का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, केरल 1959। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है?
तो आप जानते होंगे कि नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, सभी कर लगाए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वहाँ रेंडियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो आप जानते होंगे कि जो कंपास होता है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ऑप्शन बी कंपास बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम द्वीप है, मतलब जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है? तो आप जानते ही होंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपको पता होगा कि भारत में जो थारू जनजाति होती है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये आयोग ने दोनों आंसर माना है, फर्स्ट एंड सेकंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आप जानते होंगे कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो जो यूप्लेक्टेला है, ऑप्शन सी, ये अचल जीव का उदाहरण है, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो आप जानते होंगे कि एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो आप जानते हैं कि जो तारक काय होता है, तारक काय, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तारक काय। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आपको पहले से पता होगा कि यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, इस प्रकार से 30 क्वेश्चन हो गया है पर्यावरण अध्ययन का, जो कि आया था दिसंबर 2019 में। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए पिछले साल के पेपरों के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।